इस लेसन में हम वेरिएबल्स एंड ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव प्रोसेसिंग में हमने वेरिएबल्स कहाँ लिखने होते हैं, ब्लॉक के किस पोर्शन में लिखने होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि एक्टिव प्रोसेसिंग ऑल कमांड्स जनरली गो इनसाइड अ ब्लॉक एक्सेप्ट वेरिएबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम कमांड्स लिखेंगे, ये कमांड है हमारे पास, साइज हमने कैनवस का इंक्रीज करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारे पास कमांड्स हैं, ये सारी हम ब्लॉक में लिखेंगे। देखिए एक हमारे पास ब्लॉक है फंडामेंटल रीजन जिसको कहते हैं सेटअप ब्लॉक, और दूसरा है हमारे पास वॉइड ड्रॉ ब्लॉक, इसमें हम कमांड्स लिखते हैं। लेकिन हम वेरिएबल्स को यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए यहाँ वॉइड सेटअप मैंने लिखा, साइज कमांड जो कि एक दफा रन होगी वॉइड सेटअप में है, वॉइड ड्रॉ जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे जो भी हम कमांड्स लिखेंगे वो आपकी रन और रन चलती ही रहेंगी 60 टाइम्स पर सेकेंड। लेकिन जब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ इसको कॉपी किया और कैनवस पे हम इसको पेस्ट करते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एक लाइन आ गई। और जबकि मैंने आपको ये कहा कि जो हम ड्रॉ रीजन में जो भी कमांड लिखते हैं वो आपके पास 60 टाइम्स पर सेकेंड रन होती जाती हैं, स्टॉप नहीं होती जब तक कि हम उसको खुद स्टॉप नहीं कर लें। क्या रीज़न है इसकी, क्यों हमारे पास एक लाइन आई, इसलिए कि यहाँ हमने ड्रॉ वॉइड ड्रॉ रीजन में हमने यहाँ वेरिएबल सेट कर लिया है, डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया है। इंट यानी इंटीजर डाटा टाइप देंगे हम इस वेरिएबल को, और वेरिएबल का नाम है लाइन पोजीशन जो कि हमने ड्रॉ ब्लॉक में लिखा है। और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि सारी कमांड्स आपने ब्लॉक में लिखनी है एक्सेप्ट वेरिएबल। तो इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल इनसाइड अ ब्लॉक, इस ब्लॉक में अगर आप किसी भी ब्लॉक में उसको लिख देते हैं, इट ओनली एग्जिस्ट अंटिल द ब्लॉक इज फिनिश्ड। यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा लाइन हमने ड्रॉ करनी है 150 और 100 से स्टार्ट होगी, लाइन पोजीशन 400 400, फिर क्या होगा, लाइन पोजीशन 4, लाइन पोजीशन प्लस 1, यानी ये 400 प्लस 1 401 हो जाएगी। फिर आपके पास 401 प्लस 1 402 होनी चाहिए, फिर 403, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे पास, तो एक लाइन आ गई। क्यों आ गई, कि ये यहाँ हम वेरिएबल को ब्लॉक में नहीं डिक्लेयर कर सकते, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल इनसाइड अ ब्लॉक इट ओनली एग्जिस्ट्स अंटिल द ब्लॉक इज फिनिश्ड। यहाँ पे ब्लॉक फिनिश हो गया तो ये आगे दूसरी लाइन नहीं बनेगी, आपने फिर वेरिएबल को बनाना है, फिर लाइन की कमांड लिखनी है और फिर ये रन होगा। आगे चलते हैं, अगर इसी वेरिएबल को मैंने वॉइड सेटअप में, देखिए यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ इसको डिक्लेयर किया, ड्रॉ में नहीं किया, हम फिर इसको रन करवा के देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। यहाँ हमने इसको पेस्ट किया और इसको हमने रन किया तो हमारे पास एरर आ गई। यहाँ हमने किया था, जब हमने इस वेरिएबल को हमने ड्रॉ रीजन में लिखा था तो एक लाइन बन गई थी, लेकिन जब हमने इसको यहाँ वॉइड सेटअप में लिख दिया तो हमारे पास एरर आ गई। क्यों, देखें यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगी। क्या मीनिंग है इसका, कि वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड वन ब्लॉक, यहाँ मैंने इसको क्रिएट किया है, दूसरा ब्लॉक इसको नहीं देख सकता, इसकी अमाउंट इसकी फिगर्स को नहीं ले सकता। कि वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड वन ब्लॉक is only visible within the block, other blocks cannot see them, ये इसको नहीं देख सकता, इसलिए एरर आ जाएगी। और इसको हम कहते हैं स्कोप रूल। स्कोप रूल क्या है, कि वेरिएबल अगर आपने एक ब्लॉक में डिक्लेयर किया है तो दूसरा ब्लॉक उसको नहीं देख सकता, इसको स्कोप रूल कहते हैं। अब देखें लास्ट स्लाइड में हमने वेरिएबल यहाँ लिखा तो भी हमारे पास प्रोग्राम सही से रन नहीं हुआ, यहाँ लिखा तो भी हमारे पास एरर आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल को हम कहाँ लिखें, और यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि एक्टिव प्रोसेसिंग में सारी कमांड्स जो हैं आपने इन ब्लॉक्स में लिखनी होती हैं एक्सेप्ट वेरिएबल। अब देखते हैं कि वेरिएबल को हम कहाँ लिखें। तो वेरिएबल लिखा जाता है बिल्कुल टॉप पे, वॉइड सेटअप से पहले आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना है, उसको डिक्लेयर भी करना है, और इसको कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स ये जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स हैं ये सब इस वेरिएबल को आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू
ले सकते हैं। तो देखें यहाँ से मैंने void पे साइज लिखा 600 बाय 600, करली ब्रैकेट में लिखा void draw में हमने ये लाइन ड्रॉ की है। अब किस तरह आपके पास ये लाइन आएगी, देखिए लाइन पोजीशन +1, लाइन पोजीशन आपके पास है 400, तो ये हो जाएगी 400 +1, फिर होगा 401, 401 में एक ऐड होगा, ये हो जाएगा 402, 402 में ऐड होगा। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। कॉपी करते हैं इसको और इसको हमने यहाँ रन किया, तो देखें ये स्टार्ट हुई हमारी 150 और 100। ये देखें यहाँ से ये 150, ये 100 से स्टार्ट हुई। लाइन पोजीशन आपके पास ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको 300 करके रन करवा के देखूँ आपको, तो हम इसको 300 कर देंगे। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ से यहाँ पे इसमें ड्रॉ पे ये इसकी वैल्यू खुद ले लेगा और इसको हम रन करवाते हैं। सेम 150 100 से स्टार्ट होगी और ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे मैंने लाइन कमांड लिखी है, हमारे पास एक लाइन आनी चाहिए। ये ब्लैक शेडेड क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि जितनी दफ़ा भी हम इसको रन करवाते हैं जो भी कलर्स इसमें होते हैं वो इसमें स्टोर होते जाते हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल इसको बैकग्राउंड को क्लियर करना होगा। इसके लिए क्या हमने करना होगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लिख दिया है और 255 का मीनिंग है कि ये वाइट हो जाएगा आपके पास। जीरो, बैकग्राउंड जीरो से ब्लैक हो जाएगा, 255 से वाइट हो जाएगा और 255 के दरमियान जो भी आपके पास फिगर्स हैं उसे ग्रेश शेड आपके पास आ जाएगा। इसको हम कॉपी करते हैं और फिर मैं आपको इसको रन करवा के दिखाती हूँ कि अब हमारे पास ब्लैक पैच नहीं आएगा, हमारे पास एक लाइन आएगी। देखिए ये 250 से शुरू हुई लाइन और फिर हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को जब भी आप लिखें तो बैकग्राउंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं ताकि पहले वाले क्लियर कलर जो है वो क्लियर हो जाए। जीरो होगा तो ब्लैक हो जाएगा और 255 पे आपका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमें ग्लोबल वेरिएबल लिखने होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का क्या मीनिंग है, जब भी आपने वेरिएबल लिखने होंगे एक्टिव प्रोसेसिंग में तो आपने सबसे टॉप पे लिखने हैं, वॉइड सेटअप से पहले लिखने हैं ताकि सारे ब्लॉक्स उसको देख सकें। इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये अमाउंट्स आप चेंज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।